जय हिंद। कितना विडंबना का बात है ये कि मैं कल एक वीडियो बनाया। जुडिशरी ने जो जूडी मेंबर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के मेंबर्स हैं, सीजीआई साहब हैं, गवई साहब, उन सब की टीम ने हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके 3 इयर्स के प्रैक्टिस का मैंडेटरी कर दिया है लोअर जुडिशरी के एग्जाम के लिए कि 3 इयर्स के बच्चे 3 इयर्स जो है प्रैक्टिस लॉ का मैंडेटरी है। कितना विडंबना का चीज है कि मैं लोगों का कमेंट्स देख रहा हूँ। कुछ बच्चों का कोई कह रहे हैं सही है, बहुत लोग कह रहे हैं गलत। यहाँ तक कि कोचिंग्स के टीचर्स, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स के टीचर्स, वो भी कह रहे हैं गलत। ये बहुत अन्याय वाला चीज है। एस सी एस टी ओबीसी को तो नंबर ऑफ चांसेस मिलता है, उनका सपना सपना है, और जनरल कैटेगरी का सपना सपना नहीं है। कहने का मतलब ये है, मेरे वीडियो को स्पीड में करके देख लीजिएगा अगर लंबा हो गया वीडियो तो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। विनर में विनती है हाथ जोड़ के, फिर से ये पार्ट दूसरा बना रहा हूं। पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनका सपना, क्या बोले वो अपने पेरेंट्स को, क्या जवाब दे? शादी कब करेगा, अपना भविष्य कब कमाएगा, कब वो अपना गार्जियन को पैसा कमा के देगा। और सबसे बड़ी चीज कि हम जजेस बनेंगे तो हम न्याय न्याय हमने कुछ समाज में, हमने कुछ सोसाइटी में, हमने अपने घर में, हमने अपने बचपन में कुछ ना कुछ देखा है, तभी तो हम इस लाइन में आ रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि 3 इयर्स मैंडेटरी है क्योंकि जजेस बन जाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जज बन जाते हैं, तो एडवोकेट के साथ जब बहस होता है, डेट जब पड़ता है, या जब कुछ एडवोकेट के साथ फैसला सुनाना पड़ता है, तो लोग कहते हैं, ऐसे सर लोग कह रहे थे वीडियो में, कि वो लोग बहुत भाव नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम जज बन गए हैं तो अब जजेस लोग जो हैं उनके एडवोकेट्स का सम्मान नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको तहजीब सिखाने के लिए जजेज के कि कैसे एक फैसला सुनाया जाता है, कैसे एक मैच्योरिटी लेवल का फैसला सुनाया जाता है। मैच्योरिटी लेवल ऑफ फैसला समझ रहे हैं? ये सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला निकाला है। अरे भाई, आप ये सिखाने के लिए जजेज के कारण आने वाले जनरेशन का आप फ्यूचर, आने वाले जनरेशन का आप सपना तोड़ दिए, सिर्फ ये सिखाने के लिए। ये चीज तो आप, जो जजेस का ट्रेनिंग होता है 1 साल का, 1.5 साल का, आप उसको 2 साल कर सकते थे। आप ट्रेनिंग को 3 साल कर सकते थे ना। आप ये क्यों कर दिए? आप 3 इयर्स मैंडेटरी क्यों कर दिए? कोई आदमी 29-30 के एज में एलएलबी में एडमिशन लिया है वो, और उसके पास 1-2 चांस नहीं, कम से कम 4 चांस मिल रहा है। जनरल कैटेगरी का मैं खास बोल रहा हूं, 4 चांस उसको एग्जाम देने का मिल रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो सेकंड नहीं होगा तो थर्ड। वो सीख लेगा, ठीक है। आपको अगर उसको ट्रेनिंग करना है, उसको मैच्योरिटी ऑफ लेवल जजमेंट या फैसला सुनाने के लिए उस तरह का उस कैपेबल बनाना था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से बोल रहा हूं, और सारे जनता के लोगों को बोल रहा हूं, सारे एस्पिरेंट्स को बोल रहा हूं, ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। यदि यही सिखाना था तो आप तो उनको ट्रेनिंग में भी सिखा सकते थे ना। ये चीज तो आप उनको, जो ट्रेनिंग 1 साल का, 1.5 साल का होता है, वो ट्रेनिंग में आप उसको 3 साल कर सकते थे, 2 साल कर सकते थे, 3 साल कर सकते थे। बात तो बराबर ही है। अब आप बोलते हैं कि नहीं, उसको आप एडवोकेट के लाइन में भेज रहे हैं क्योंकि वो एडवोकेट का सम्मान करना सीखे। ये चीज तो आप उसको लॉ स्कूल में सिखा सकते थे, लॉ कॉलेज में सिखा सकते थे, उसको ट्रेनिंग में आप उनको, बच्चे को सिखा सकते थे। इस वजह से आप उसके कैरियर को क्यों खराब कर रहे हैं? जो बच्चा वाकई टैलेंटेड है, जो बच्चा वाकई कैपेबल है, हो सकता है उस बच्चे के जजमेंट के वजह से, हो सकता है इन फ्यूचर वो बच्चा एक ऐसा फैसला सुना दे, क्योंकि वो बचपन से इतना त्रस्त रहा है, वो बचपन से इतना कुछ अपने माँ बाप को देखा है, दादा दादी को देखा है, चाचा ताऊ को देखा है, घर में देखा है कि ऐसा भी मुकदमा चला सकते हैं, तो मैं इस लाइन में आऊंगा और सिस्टम को सुधारूंगा। तो उसको पता है ये चीज, और ऊपर से वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसको मालूम है कि मैं लॉ का एग्जाम देते ही मैं जज का एग्जाम में बैठूंगा और ट्रेनिंग में मैं सीखूंगा। तो वो तो ऑब्जर्वेशन करके ही सीख रहा है ना। वैसे बच्चा अगर बन सकता है, उस तरह का कैंडिडेट यदि वो बन सकता है, तो उसका तो आपने सपना तोड़ दिया ना।
ये अधिकार आपको कौन से लॉ में दिया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान, ये संविधान में आपको मिला है कि ऐसे बच्चों का सपना तोड़ दिया जाए, ऐसे बच्चे को दरकिनार कर दिया जाए? ये आपको राइट किसने दिया? माननीय BR अम्बेडकर जी ने भी ऐसा दिन, आप तो सेम उन्हीं के जैसा कर रहे हैं। अगर मैं सही बात बोलूं तो बचपन में उनको बहुत कष्ट मिला था, बचपन में उनको मतलब कि जात पात का बहुत उनको जीवन भर अफसोस रह गया, तो उन्होंने एक नया कानून बना दिया, वो एक लॉ ऑफिसर बने उभर के, पूरा कानून का फादर ऑफ लॉ बोलते हैं BR अम्बेडकर जी को। आप ऐसे बच्चों को आज के समय में ऐसे ही बना दिए कि जो बच्चा BR अम्बेडकर जी जैसा बन सकता है, जो बच्चा BR अम्बेडकर जी के जैसा संविधान को फैसला सुना सकता है, जो जज वाकई बन सकता है, आप तो ऐसे जनरल कैटेगरी के बच्चे का सपना ही तोड़ दिए ना। आप तो वही अंग्रेजों के जैसा और वही बड़े लोगों के जैसा आप फैसला सुना रहे हैं और ऐसे बच्चों पे थोप दिए हैं आप। या आप फैसला नहीं सुनाए हैं, आप ये फैसला थोप दिए हैं कि हम 3 साल का मैंडेटरी कर दिए हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। अरे जबरदस्ती है क्या? आप जबरदस्ती, क्योंकि कोई बच्चा आवाज नहीं उठाता है। मैं इकलौता यहाँ पे 140 करोड़ में इकलौता मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं कम से कम आवाज तो उठा रहा हूं। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं बनूं नहीं बनूं, मुझे लगेगा कि चलो यार कम से कम मेरा सपना टूट गया, मेरा सपना बर्बाद कर दिया आप लोग ने। लेकिन एक इंसान को आप इतना त्रस्त कीजिएगा, उसके वचन को, इसके बोली को, आजकल तो सोशल मीडिया, उसको दबा तो नहीं पाइएगा ना आप। मैं सम्मान से जीता हूं, सम्मान से रहता हूं, सम्मान से बोल रहा हूं, बेखौफ बोल रहा हूं और सत्य बात बोल रहा हूं। आप लोग को भी, आप लोग के भी बच्चे हैं, आप सारे पेरेंट्स, आप सारे कोचिंग्स के गुरुओं को मैं विनती विनम्र कर रहा हूं कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, या तो उसका आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि 9 साल के प्रैक्टिस के बाद तो हाई कोर्ट का जस्टिस का लोग एग्जाम नहीं देगा। ये भी एक पॉइंट है कि जो 3 साल का प्रैक्टिस करेगा, 3 साल पहले लॉ करे, नहीं पहले 3 साल ग्रेजुएशन करे, फिर 3 साल लॉ करे, फिर 3 साल प्रैक्टिस करे और फिर एग्जाम में दे। इससे अच्छा बच्चा 3 साल और रुक के हाई कोर्ट का जस्टिस का एग्जाम नहीं दे दे, जो फिर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जाम देगा। कहने का मतलब यह है कि आपने तो सपना बर्बाद कर दिया। आप हाई कोर्ट में तो जस्टिस का फैसला तो था ही, आपको किसने अधिकार दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी जाके इस तरह का फैसला सुनाए जिससे लोगों का सपना, लोगों का, माँ बाप का सपना आघात हो, हर्ट हो, चकनाचूर हो। जैसे में कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे। लोग एडवोकेसी, अरे मजबूरी में लोग करता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन लोगों का एक सपना भी होता है ना। हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, कोई फ्यूचर देख के नहीं बैठा है। लेकिन क्या पता हो भी जाए, आप वो क्या पता वो उम्मीद ही छीन लिए। उम्मीद छीनने का हक कौन से कॉन्स्टिट्यूशन और कौन से संविधान में दिया है? मुझे अब बताइए, कौन से CRPC CPC में आए, BNSS में दिया हुआ है या एविडेंस में दिया, कुछ में दिया है, कौन से लॉ में दिया हुआ है ये चीज? ये चीज तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि अधिकार नहीं छीनना चाहिए किसी का। अरे एक जानवर होता है ना, कंगारू, वो भी अपने बच्चे का अधिकार नहीं छीनता है। जो आप लोग ऐसा फैसला सुनाया है, आप लोग को लग रहा है कि आने वाला जनरेशन जो जान रहा है कि लॉ में हम जाएंगे, पहले से ही उनका मोटो क्लियर है कि मैं लॉ में जाऊंगा, लॉ में जाने के बाद मैं अब ये 3 साल प्रैक्टिस भी कर लूंगा, मैं अब मैं जज बनूंगा। लेकिन उन बच्चों का क्या? उन बच्चों का कोई मायने नहीं आप लोग का, जो बीटेक किया है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, जिनको पता चला बाद में, जिनको जीवन में ठोकरें लगे, घर परिवार में हर इंसान को कोर्ट जाना पड़ता है, घर परिवार में देखा कि अच्छा एक जुडिशरी का भी एक लाइन है। यूपीएससी जैसा तो नहीं है ना, यूपीएससी जैसा ब्रिलियंट एग्जाम, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को माना गया है। और वो बच्चा को सिलेक्शन किस बेसिस पे लिया जाता है यूपीएससी में? कि आप जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन कीजिए और आपको हम ट्रेनिंग में सिखा देंगे। एक आईपीएस पूरे देश को चलाता है, एक डीएम, एक आईएएस पूरे देश को चलाता है, सरकार चलाती है, सरकार में जाते हैं। तो वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट में, मैं खुद एसडीओ ऑफिस जाता हूँ, डीएम ऑफिस जाता हूँ, वो लोग बहुत अच्छा फैसला सुनाते हैं, बहुत अच्छा पर्सनली उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है। और जब जुडिशरी का बात आता है तो जुडिशरी का बात में आप कहते हैं कि
नहीं, अच्छा फैसला नहीं सुना रहे हैं जज लोग, मैच्योरिटी लेवल ऑफ माइंड नहीं है जज का। इतने साल से जो जज बने हैं, जो प्रिंसिपल जज तक प्रमोट हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने हैं, जो सीजीएम बने हैं, वो सारे क्या बच्चे पागल थे क्या? जो रिटायर हो गए, जो फैसला सुनाए, सब पागल थे क्या? मन बुद्धि थे क्या? उनका फैसला अच्छा नहीं था क्या? आप सिर्फ एडवोकेट के बात पे सुन के, आप सिर्फ कुछ हाईकोर्ट के बातों को सुन के अपना फैसला आप खुद ले लिए, क्योंकि आपको संविधान ने, आपको कलम की ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, किसी का जीवन कुछ भी कर सकते हैं। आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। मैं माननीय न्यायाधीशों से विनती करके बोल रहा हूं, कम से कम गवई साहब आपको इतना तो सोचना चाहिए कि उन बच्चों का क्या, या तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चा को पता चला कि हम बीटेक किए हैं, या मैं कंपनी में काम किया हूं, या मैं कहीं और काम कर रहा हूं, या उन माताओं बहनों का क्या जो शादी नहीं करना चाहती हैं, जो इनके पेरेंट्स चाहते नहीं है कि वकालत में जाए, वो ट्रेनिंग में सीख सकते हैं ना। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए ना, जहां 1 साल 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है वहां 2 साल कर दीजिए, 2.5 years का ट्रेनिंग कर दीजिए। मैं एक जज को देखा था, एक 22-25 साल का लड़का था, वो एक जज के बगल में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बगल में बैठ के वो लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। क्लाइंट आ रहा था, एडवोकेट बोल रहा था, और वो भी जज था, ट्रेनी जज था। जैसे आईपीएस प्रोबेशन पीरियड में होते हैं ना, आईपीएस आईएएस होते हैं, वो भी एक प्रोबेशन पीरियड में था। वो ऑब्जर्व कर रहा था। 1 साल उन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, आप उसको 2 साल कर सकते थे, आप उसको ट्रेनिंग में सिखा सकते थे। वो तो बन गए, ऐसे ऐसे बच्चे तो बन गए, लेकिन वो बच्चे कहाँ जिनके पास 4 अटेम्प्ट था, जिनके पास 5 अटेम्प्ट था, उनका तो अटेम्प्ट खत्म कर दिए ना आप। कितना लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल देता है। मान लीजिए जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता, हो सकता है वो भविष्य बदल सकता था। बी आर अम्बेडकर जी जैसे लोग जो थे, बी आर अम्बेडकर जी जो फादर ऑफ लॉ कहलाए, वो पूरे दुनिया को बदल दिए। एक आदमी पूरी दुनिया पे को बदल दिए, पूरा लॉ एंड नियम ऑर्डर को सख्त किए। एक आदमी आवाज उठाया, मैं यहाँ अकेले उठा रहा हूं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, मुंह में लड्डू है कि पेड़ा है कि पेंतुआ है, कुछ बोलते ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा बोली आप लोग को अच्छा ही लगे, लेकिन मेरा दर्द को समझिए आप। कब बच्चा शादी करेगा, कब बच्चा, बायोलॉजिकली हिसाब से कहते हैं कि औरत को शादी करने के वक्त में नॉर्मली इस एज तक में बच्चा हो जाना चाहिए, इस एज में शादी हो जाना चाहिए। एडवोकेसी एक लाइन है, एओआर बन सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन वो एडवोकेट ही बन सकते हैं ना, जज तो नहीं बन जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो जज बनते हैं बच्चे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होकर प्रिंसिपल जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक बनते हैं। रेयरली कोई एक आध दो होता है, वो एक दो कोई परसेंटेज का जज होता है जो इंटरनल एग्जाम दे के हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। बहुत रेयरेस्ट हो गया जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो जब 3 साल वो बच्चा प्रैक्टिस ही करेगा, तो 3 साल और लगा के, 3 साल जब उसको पैसा मिलने लग जाएगा, 3 साल और लगा के वो हाई कोर्ट का क्यों नहीं बने? लेकिन हाई कोर्ट का जब बनेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहाँ जाएगा सब? तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई सपना देखा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सोच रहा है कि मैं यंग से यंग, जितना से जितना जल्दी मैं अपने घर पेरेंट्स माँ बाप को कमाऊं, शिक्षा दूं, न्याय व्यवस्था को ठीक करूं। एक बच्चा जिसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं मालूम है, जो ये नहीं देखा है, वो बच्चा जिसके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो देखा है केस मुकदमा, कोर्ट मुकदमा का, वो पर्सनली अनुभव किया है। वकील 200 रुपया मांगता है, वकील आप देखे हैं वकील सबका हाल। कोई ज्यादातर वकील को कहते हैं झोला छाप। आप में से कितना लोग एडवोकेट भी होंगे, कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आप लोग को कहा जाता है, लेकिन आप लोग क्लाइंट से 100 रुपया मांगिएगा, 200 रुपया मांगिएगा, 500 रुपया मांगिएगा, लेकिन मजबूरी में आप लोग एडवोकेसी कर रहे हैं। कोई लोग शौक से भी एडवोकेसी करते हैं कि उनका सपना होता है कि मैं यही बनूं। लेकिन ऐसे ही किसी का एडवोकेसी, आप जब हाई कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, तो उसमें 100 करोड़ 50 करोड़ भी रुपया एडवोकेट कमा रहे हैं। किसी के लिए पैसा मायने रखता है सर, कहने का मतलब किसी के लिए पैसा मायने रखता है, किसी के लिए एडवोकेसी मायने रखता है, किसी के लिए ऐसे ही जज मायने रखता है, किसी के लिए जस्टिस मायने रखता है। लेकिन जो बच्चा का जज मायने रख रहा है कि हम बीटेक छोड़ दिए, हमने कंपनी का जॉब छोड़ दिया, हमने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिया, और हम गवर्नमेंट सर्विस भी घुसे हैं, या हम कोई काम ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एज है, उसको कॉन्फिडेंस है, उसने पूरा जी जान लगा दिया, उसने अपने माँ बाप से पैसा भी लिया,
और कोचिंग में लगा दिया। 2 लाख 3 लाख रुपया फी है एक जुडिशरी का कोचिंग का। आपको मालूम है? आप वहां बैठ के जस्टिस बन गए, आपको इतना भी तो पता होना चाहिए। पैसा लगा दिया, लॉ कॉलेज का पैसा लगा सो अलग लगा, मेहनत और टाइम लगा सो अलग लगा। अब वो उसका एज ही खत्म हो जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं दूसरा पक्का निकाल लूंगा, कुछ मार्क्स से रह गया है। वैसे बच्चे का तो एज ही खत्म कर दिया ना आपने। अगर 65 एज रिटायरमेंट का होता है, बाहर के फॉरेन में आप चले जाइएगा, अमेरिका चले जाइएगा, लंदन चले जाइएगा, वहां के जजों का रिटायरमेंट एज नहीं होता है, आपको पता होगा। जब तक चाहेंगे तब तक जज बन सकते हैं और रह सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा रहता है बाहर के लोगों में? क्यों बाहर का लोग इतना तरक्की में है, क्यों एडवांस है? क्योंकि वो जानते हैं कि जितना अनुभवी, जितना एक्सपीरियंस जज होगा वो उतना अच्छा फैसला सुनाएगा। यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी चाहते थे कि जज हमारा अनुभवी हो, मैच्योरिटी लेवल का फैसला सुनाए, एडवोकेट्स का सम्मान करे। यही इसीलिए ना आपने ऐसा फैसला सुनाया, यही कारण था ना। तो आप ये भी तो कर सकते थे ना कि आप उनका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते थे। ट्रेनिंग पीरियड क्यों नहीं बढ़ाया? यहां तो आपने गेम खेल दिया, यहां तो आपने राजनीति कर दिया, यहां तो आपने बहुत बड़ा राजनीति गेम किया है। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपीएससी का एग्जाम देके उसको ट्रेनिंग में खाना कैसे खाया जाता है, ड्रेस कैसे पहना जाता है, टाई कैसे पहना जाता है, बोलने का लहजा कैसा है, देखना का लहजा कैसा है, चलने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है, वो A to Z 1 साल में उसको सिखाया जाता है। अब वो सीखता है और पूरे कलेक्ट्रेट को संभालता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, वो कैपेबल होता है, धीरे डे टू डे उसको प्रमोशन भी मिलता है। सरकार जब इतना भरोसा करती है, सरकार जब एक आम गरीब आदमी या कॉमन मैन पे इसको ट्रेनिंग देके चेंज कर सकती है, क्रिएटिव माइंड बना सकती है, तो जुडिशरी ट्रेनिंग देके क्यों नहीं कर सकती है? जुडिशरी ने ये क्यों कर दिया कि 3 साल में एडवोकेसी का प्रैक्टिस करो? ये तो कोई मायने नहीं है। या तो आप ये कर सकते थे स्कूल में सीखे, कॉलेज में ही उसको 1 साल उसको सिखाया जाए, या आप ये कर सकते थे कि आप उसका इंटरव्यू ले लिया, क्वालिफाई हो गया, ठीक है, आपका 1-1.5 साल का ट्रेनिंग है तो हम आपको 2 साल का ट्रेनिंग करेंगे, हम आपको 1-2.5 ईयर्स का ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि आप उस उतना में तो काफी सफिशियंट है ना। आप 3 साल दिए हैं, 3 साल का ट्रेनिंग ही दे दीजिए उसको, भले ही सैलरी कम दीजिए। मैं ये भी कह रहा हूं कि सैलरी जो जज का है वो हाफ कर दीजिए, ये भी तो कर सकते थे। कम से कम वो बच्चा जब उभर के आएगा 3 साल बाद, जुडिशरी में रहेगा, सब कुछ ऑब्जर्व भी करेगा, ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा, लेकिन जब वो उभर के आएगा तो उसको समझ में आएगा कि एक फैसला सुनाएगा, वो आने वाला समय को फैसला अच्छा सुना सकता है, वो देश को बदल सकता है, वो जान सकता है रूट कॉज क्या है, उसके फैसले में इंसान का बहुत चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है, हमारा भारत बदल सकता है, एक B.R. अम्बेडकर जी के जैसा वो नाम कमा सकता है। आपने तो सब कुछ छीन लिया उसका। आपने बहुत लोगों का जैसे मर्डर करते हैं ना, ऐसे मर्डर कर दिया है आपने ये फैसला सुना के। आपको लग रहा है कि हम जस्टिस हैं, जस्टिस को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, तो जो मन जब मन चाहा कुछ सुना दिया, जब मन चाहा कुछ बना दिया। कपिल सिब्बल साहब के जैसा जो एडवोकेट होंगे या बहुत तमाम एडवोकेट होंगे, हाँ हाँ सही किया सही किया। अरे भैया, आपने लग रहा है कि सही किया तो आप उन बच्चों का भी तो ख्याल रखिए। ठीक है, आपको यदि लग रहा है कि मेरा नहीं, मैंने फैसला बहुत सही सुनाया, हम जज हैं भैया, हम भी वकील से जज बने हैं, सॉरी जस्टिस बने हैं, हम भी वकील से जस्टिस बने हैं, तो कुछ सोच के ही हम जस्टिस बने, मेहनत की है, ऐसे तो नहीं आ गए इस कुर्सी पे। ये सोच के यदि आपको लग रहा है कि हम ऐसा जस्टिस है, तो 3 साल जो आप किए हैं, जनरल कैटेगरी का 35 ईयर्स तक होता है, आप 37, 38, 39 ईयर्स कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए उसका एज को, ताकि लगे कि बच्चा और तैयारी करे, थोड़ा हौसला बढ़े। अब आप तो उसका कैरियर ही चौपट कर दिए, बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए, मर्डर कर दिए उसका कैरियर का। उसके कैरियर को आप जो है पूरा बर्बाद कर दिए। अब वो दूसरा ऑप्शन, जिसके पास प्लान भी नहीं होगा, वो क्या करेगा? आपको किसने अधिकार दिया मुझे बताइए ना। आप अपने आत्मा से पूछे ना कि आपने जो ये जजमेंट सुनाया सही सुनाया, आपने सेट्टी कमीशन सही कमीशन था। आप दूसरा कुछ उपाय कर सकते थे, ये फैसला सुना के कोई फायदा नहीं है सर। आपको जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, में फायदा नहीं है। जैसे अभी एक केसरी 2 अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, आप देखे होंगे, केसरी 2 अक्षय कुमार की मूवी थी। उसमें अंग्रेजों ने जैसा फैसला सुनाया था जलियांवाला बाग का, तो अक्षय कुमार एक अकेले अधिवक्ता थे जो बोले थे गेट आउट ऑफ माय इंडिया, आप लोग के जैसा जजेज नहीं चाहिए हमें, आप लोग के जैसा जजेज नहीं चाहिए भारत को।
क्योंकि आने वाला जनरेशन जिसका आपने सपना तोड़ा है, कल को वो अपने बच्चों को जरूर बताएगा कि अरे ऐसे जस्टिस को सम्मान मत करो, ऐसे जस्टिस का फैसला पे सम्मान मत करो, क्योंकि ये खेल खेल लेते हैं। हम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सर, हम लोग का भी ख्याल रखिए। SC ST OBC को तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मिलता है, और नहीं मिलता है तो दीजिए ना भैया, उनके बराबर तो दीजिए, कम से कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो दीजिए, या एज को एक्सटेंड कर दीजिए ना, मौका तो हमें भी दीजिए ना। आप तो मौका छीन रहे हैं। कल को हम लोग AOR बनेंगे, कल को हम लोग कुछ भी बनेंगे, एडवोकेट तो बनेंगे ही, तो हम लोग जब आपके सामने आएंगे तो हम लोग तो अपना बात रखेंगे, हम लोग तो अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को यही बोलेंगे, भैया नहीं रहना इनके बातों में, क्योंकि आज ये ऐसा बोले हैं, कल को फिर कोई ऐसा फैसला जजमेंट सुना देंगे, पलट जाएगा। ये गलत बात है, किसी के सामने को नहीं मानना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप ट्रेनिंग उसको दे सकते थे, ट्रेनिंग कर सकते थे, आप कोई दूसरा तरीका अपना सकते थे। ये क्या मतलब हुआ कि आप 3 साल आपने सुनाया, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा फैसला सुनाया हूं, 3 साल सुनाया हूं, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दीजिए, जनरल कैटेगरी का नंबर ऑफ एज बढ़ा दीजिए आप। वो क्यों नहीं बढ़ाया आपने? 4 अटेम्प्ट भी खत्म, एक इंसान, एक आदमी 28 के एज में एडमिशन लिया, 4 अटेम्प्ट के जगह पे उसको 1 अटेम्प्ट भी नहीं मिल रहा है, जबकि वो क्वालिफाई कर सकता था। क्या पता उसके भाग्य, ये कहते हैं लक, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी का? आपको किसने अधिकार दिया मर्डर करने का? ये मर्डर है सारा तरह। आपने सुसाइड करने के लिए आधे बच्चे को त्रस्त किए, मेंटली आपने फ्रस्ट्रेट किया है। आपको किसने अधिकार दिया मेंटली फ्रस्ट्रेशन देने का? आपको अधिकार नहीं था बच्चों को मेंटली। जो बच्चे बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं इस बार निकाल ही लूंगा, आपने उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म कर दिया, एज खत्म कर दिया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था। हर एक कैंडिडेट, आप भी एक अपने समय में कैंडिडेट हुए होंगे ना, आपको मालूम होगा ना कि मैं किस तरह का कैंडिडेट हूं, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपने उसकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। आपको किसने अधिकार दिया? आपको कोई बोलता नहीं है तो आप वहां पे बैठ के कुछ भी कलम चलाते रहते हैं, मैं कल को रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बात हमेशा दुनिया को ये पता रहेगा कि मैंने सही आवाज उठाया था जनरल कैटेगरी के लिए, और सभी के लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के क्यों लिए, जिसका OBC है, जिसका SC है, ST है, उन सब के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि आपको मौका देना चाहिए। ये बहुत सरासर गलत बात है। आप या तो जजमेंट बदल दीजिए, या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या एज बढ़ा दीजिए। मैं बहुत विनती कर रहा हूं, लोगों का सपना मत कीजिए बर्बाद, मत कीजिए बर्बाद, मत कीजिए बर्बाद। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लोग आवाज नहीं उठा रहे, मैं अकेला बोल रहा हूं। ठीक है, भगवान इसका दंड कहते हैं, सबका लिखा होता है। जस्टिस गवई जी और आपके सारे मेंबर्स, जूडी मेंबर्स, मैं आपको कह रहा हूं बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, कान पकड़ रहा हूं, आप कुछ कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्यों किसी का बददुआ ले रहे हैं? क्यों किसी का श्राप ले रहे हैं? क्यों किसी का आप ऐसा, आपको लग रहा होगा मुझे तो सरकार पैसा दे रही है ना, मैं 3 लाख रुपया कमा रहा हूं, मुझे बंगला का फैसिलिटी मिला हुआ है। 65 एज के बाद आप भी रिटायर हो जाएंगे ना, कोई नहीं पूछेगा आपको। 65 एज के बाद में आप भी रिटायर हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई बच्चा मेरे जैसा सम्मान नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने उसका सपना तोड़ दिया ना। वो रोटी दाना पानी के लिए तो हम लोग कुछ कर ही लेंगे, लेकिन सपना तोड़ दिया आपने, सपना तोड़ दिया आपने। कोई नहीं बोलता है, यही बोलना है, जय हिंद, जय हिंद बोलता हूं मैं, जय हिंद। करने वाला कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन आपको जो लगता है ना कि मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, आपको टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं थी। जब एडवोकेट बन के हाई कोर्ट का जस्टिस बन सकते हैं, उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का कितना बढ़िया चल रहा था। आपने सबको ऐसा ऐसा किया, फैसला नहीं सुना रहा है, बढ़िया नहीं है, मैच्योरिटी ऑफ लेवल माइंड्स नहीं है। इतने सारे जो जजेस बन गए हैं, सबको सस्पेंड कर दीजिए ना, सबको आप अभी जो ट्रेनिंग है सबको हटा ना दीजिए। सब तो इतना 3 स्टेज पार करके वो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग को चलो मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग में सिखाइए ना, ट्रेनिंग का टाइम बढ़ा दीजिए ना। कॉलेज में जब वो पढ़ाई करता है बच्चा, तो मैंडेटरी कर दीजिए ना कॉलेज में कि नहीं भैया 1 साल तुमको जो है, 3 साल का पढ़ाई में 1 साल जो है तुमको प्रैक्टिकली तुमको सिखाया ही जाएगा, उसका सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, ठप्पा लगा के तुमको। वो भी एक एग्जाम का पेपर कर दीजिए ना, कॉलेज में मैंडेटरी कर दीजिए। दूसरा ये कर दीजिए, आपकी ट्रेनिंग में कर दीजिए कि जब तक ये ट्रेनिंग में नहीं होगा, उसको कहते हैं हमारे फौज में भी बोला जाता है कि जो कैंडिडेट को कुछ टाइपिंग करना नहीं आता है या जिसको कुछ डिसीजन नहीं आता, तो उसको वापस दोबारा ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। सरकार आपसे अच्छा तो सरकार
फिर क्यों लोग जुडिशरी में आएगा, फिर क्यों लोग लॉ करेगा, लोग सरकारी नौकरी नहीं कर ले, लोग प्राइवेट नौकरी नहीं कर ले। यही तो, इसलिए तो कहते हैं जज लोग भी बिक गया है, जज लोग का ईमानदारी भी बिक गया है और जज लोग का भरोसा भी बिक गया है। अब वो समय नहीं रहा, अंग्रेजों के जैसा आप लोग भी बन गए हैं, आप लोग भी सरकार को इंटरफेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। लोग का उम्मीद टूट जाता है, लोगों का सब सपना बिखर जाता है, तब जाके लोग जज बनता है या उस कोर्ट्स में आते हैं। अब तो सबका सपना तोड़ दिए, किसी पे भरोसा ही नहीं है, एकदम एकदम बेवकूफ के जैसा, एकदम। मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं, बोलना चाह रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, नहीं बोलना चाह रहा हूं। बहुत आप लोग मतलब फ्रस्ट्रेट किए हैं, आप कोई अधिकार नहीं था किसी को मेंटली टॉर्चर करने का, किसी का ये करने का, नहीं करना। गवई साहब आपने बहुत गलत किया। मेरा वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, मैं बहुत लोगों को, सारे जस्टिस को डायरेक्ट वीडियो दे रहा हूं, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट बता रहा हूं। मर जाऊंगा ना कल को तो आप लोग को लगेगा कि हाँ कोई व्यक्ति बोला था, कोई व्यक्ति बोला था, सही बात बोला था, गलत नहीं बोला था। मैं आपके ब्रेन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके जजमेंट पे सवाल जरूर खड़ा करूंगा। ये गलत है, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। बाकी सारे लोग सोचिए, समझिए, और मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता हूं। सोशल मीडिया का समय है, मैं आप लोग को बस बोल ही सकता हूं, विनती कर सकता हूं। प्रोटेस्ट मेरे अकेले करने से मैं कर रहा हूं, क्योंकि हर इंसान के यहाँ पे एक देवता होता है, अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, गॉड होता है, यहाँ पे हार्ट में, अंदर में। वो जब आंसर देता है ना कि सही है कि गलत है, समझ में आता है। आप भी कभी अपने समय में कैंडिडेट रहे होंगे, एस्पिरेंट रहे होंगे, कितना मेहनत करके वो पोस्ट लिए हैं आप। 65 के एज के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा आपका, कोई नहीं पूछेगा आपको, ऐसा ऐसा जजमेंट सुनेगा ना, कोई नहीं पूछेगा, कोई सम्मान भी नहीं करेगा जुडिशरी का। इसलिए मैंने बोला कि न्याय से भरोसा खत्म हो गया, नहीं करेगा मेरे जैसा बच्चा, भरोसा नहीं करेगा। बहुत गलत की है, मैं अपने बातों को रख रहा हूं। अब मैं क्या बोलूं, मैं मत बोलिए आप लोग, मैं दूसरा लाइन का तैयारी करूंगा। कहते हैं ना, बहते हुए पानी को जो अपने राह पे, मंजिल पे अडिग है, वो आगे बढ़ता ही है। लेकिन आपने मतलब कहते हैं ना कि जैसे कपड़ों को निचोड़ा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, पूरा निचोड़ दिया आपने। जो बच्चा वाकई कर सकता था, उसके कलम में वाकई ताकत था, वो फैसला सुनाता, भविष्य बदल सकता था, जो क्रीमी लेयर का माइंडेड था, वो उसके माइंड को आपने खत्म कर दिया, उसका चांस छीन लिया आपने। आप ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए, ना नंबर ऑफ एज बनाए जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी समझ रहे हैं कट ऑफ कितना जाता है? ओबीसी का कम जाता है, एससी एसटी का तो उससे भी कम जाता है। आंख बंद करके भी वो अगर कर देगा तो कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। जिसको 45 में सिलेक्शन हो जाएगा, वही जनरल कैटेगरी का 90 में सिलेक्शन होता है। आप लोग को चिढ़ होता है जनरल कैटेगरी से, मैं साफ मुंह पे बोल रहा हूं, आप लोग को चिढ़ होता है जनरल कैटेगरी से कि जनरल कैटेगरी वाले सब आ गए हैं तो हमारा क्या होगा। यदि ऐसा है तो आप चांस क्यों नहीं देते हैं? मैं तो ओबीसी के लिए भी बोल रहा हूं, मैं तो एससी एसटी के लिए भी बोल रहा हूं, सारे रिजर्वेशन के लिए लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है कि उन लोग का भी लास्ट अटेम्प्ट हो, उन लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? जय हिंद।